ओके। हाय एवरीवन। सो रिवीजन वाला जो सीरीज था उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा के एक बार क्यूएनए में डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करा लिया उसमें। मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये वाला चीज, फ्लोटिंग रेट नोट वाला चीज। तो सबसे पहले अभी का वीडियो में ना ये दो टाइप के सम्स को टारगेट करते हैं कि कैसे सर वो वैल्यूएशन इन बिटवीन द कूपन डेट्स को संभालना है और वो फ्लोटिंग रेट नोट्स को कैसे संभालना है। राइट, उसके सम्स वाइज करने से और भी पकड़ आ जाएगा। उसके बाद अपन नॉर्मल क्यूएन में तो करेंगे ही, बाकी सारा चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं कोर के क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 की डायरेक्टली आपका डील करता है फुल प्राइस, क्लीन प्राइस, अप्रूव्ड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं, चलो एवरीवन। आपको थीम याद है करना क्या, एक बार मोटा मोटा डिस्कस कर लो क्वेश्चन करने से पहले। सोचो, जहां पे अपन खड़े हैं वहां पे अपन को वैल्यूएशन नहीं करना है, उसके जस्ट एक पीरियड पीछे वैल्यू करेंगे एंड उसके बाद उसको आगे भेजेंगे जहां पे अपने को वैल्यू करना है। वो जो वैल्यू आएगा उसको क्या कहते हैं, फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट, जो बचा क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। दिस इज द थीम, जिसको ये याद है इजीली कर लेगा उसमें। चलो देखते हैं। बॉन्ड जी डिस्क्राइब्ड इन एग्जिबिट बिलो इज सोल्ड फॉर सेटलमेंट ऑन 16 जून 2020 को। बॉन्ड बेचा गया, खरीदा गया है। डेफिनेटली आपको यहीं पे वैल्यू करना है। देखो गंदा डेट, 16 जून 2020, यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया, बोला कर वैल्यूएशन बॉन्ड का। बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या है, एनुअल कूपन 5%, कूपन पेमेंट फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल, हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता है। और वो 6 महीना क्या है, 10 अप्रैल 10 अक्टूबर। तो 10 अप्रैल को एक कूपन अमाउंट मिला, उसके बाद डायरेक्टली 10 अक्टूबर, 6 महीना, फिर वापस से 10 अप्रैल, फिर वापस से 10 अक्टूबर, वैसा। मेच्योरिटी डेट, बॉन्ड कब मेच्योर हो रहा है, 10 अक्टूबर 2022, ठीक है। ओके। सर बॉन्ड कब इशू हुआ था, उससे अपने को क्या करना है, अपने को तो ये देखना है बॉन्ड कब मेच्योर हो रहा है, क्योंकि अपने को आगे के कैश फ्लोस कितने बचे हैं उसको पुल करना है। पीछे कितना कैश फ्लोस चले गया उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है। ओके। डे काउंट कन्वेंशन 30/360 बोल रहा है, ज्यादा झमेले में मत पड़ना कि मई का 31 होता है, जून का 30 होता है, फरवरी का 28 होता है, 29 होता है, लीप ईयर एंड ऑल दैट। तुम सोचो हर एक मंथ 30 30 30 30। क्लियर। एनुअल वाईटीएम 4%, साल का वाईटीएम 4%, मतलब 6 महीने का 2%। ये काम आने वाला है अपने को। ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा, एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद अपन वर्किंग नोट वाले मोड में आ जाएंगे। क्या पूछा होगा, सबसे पहले पूछा होगा फुल प्राइस निकाल 16 जून को। वो मैंने बोल दिया था 16 जून को आपको खड़ा करेगा। उसके बाद बोला होगा अक्रूड इंटरेस्ट निकाल। अक्रूड इंटरेस्ट देखो, 16 जून मतलब 10 अप्रैल से लेके 16 जून के बीच का इंटरेस्ट को अक्रूड इंटरेस्ट बोला हुआ है, वो निकाल। उसके बाद क्या बोला होगा, फुल प्राइस में से अक्रूड इंटरेस्ट को माइनस कर एंड देन क्लीन प्राइस निकालो। देखो थर्ड क्वेश्चन, फ्लैट प्राइस, फुल प्राइस, फ्लैट प्राइस, अक्रूड इंटरेस्ट। फुल प्राइस को डर्टी प्राइस भी कहते हैं, फ्लैट प्राइस को क्लीन प्राइस भी कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन तो पॉसिबल है। तो करने का तरीका, चलो सबसे पहले तो टाइमलाइन बना देते हैं। 10 अप्रैल, ये है आपका 10 अप्रैल 2020। अपने को वैल्यूएशन करने बोला है 16 जून, 16 जून 2020, ठीक है। बॉन्ड मेच्योर कब हो रहा है, 10 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यूएशन चाहिए, मैंने क्या बोला था, आप अज्यूम करो आप यहाँ पे नहीं खड़े हो, आप वैल्यूएशन करो यहाँ पे 10 अप्रैल 2020, क्योंकि ये अपने को बहुत इजीली आता है। कैसे करेंगे, सोचो आप खड़े हो 10 अप्रैल 2020 में, आपके आगे कितने कितने कैश फ्लोज हैं। एक कैश फ्लो तो है आपका 10 अक्टूबर को 2021 को, सॉरी 10 अक्टूबर 2020 को। अब फास्ट करने का तरीका क्या है पता है ना, एक बार 20 को भूल जाओ, 21 में कितने कितने कैश फ्लो है, एक 10 अप्रैल 2021, एक 10 अक्टूबर 2021, दो कैश फ्लो। 22 में भी दो कैश फ्लो, 10 अप्रैल 2022 एंड 10 अक्टूबर 2022। तो दो कैश फ्लो 22 में, दो कैश फ्लो 21 में, चार कैश फ्लो हो गए। और 21 में कितना कैश फ्लो खड़ा है, 10 अक्टूबर 2020। सोचो, अपने को यहाँ पे वैल्यू करना है। वैल्यूएशन क्या होता है सर, पुल द फ्यूचर कैश फ्लोज। तो कितने कैश फ्लोज खड़े हैं, एक अक्टूबर 2020 को, तो फास्ट करने का देगा, एक बार 20 को भूल जाओ, 21 में कितने हैं, 10 अप्रैल 21, 10 अक्टूबर 21, दो। 22 में 10 अप्रैल 22, 10 अक्टूबर 22, दो, दो और दो चार, और 2020 में 10 अक्टूबर 20। तो टोटल कितने कैश फ्लोज है, 5। यही 5 कैश फ्लोज को तो अपने को पुल करना है। दिस इज द बेस्ट तरीका, सारा का सारा डीसीएफ सोचने का तरीका। यार कितने कैश फ्लोज खड़े हैं, तो सर 5 कैश फ्लोज खड़े हैं, तो एन आपका हो गया 5।
एन में वही होता है हमेशा। सोच लो आप 10 साल का बॉन्ड है, साल का बॉन्ड है, एनुअल कूपन दे रहा है, तो आप एन डालते थे 10। कैसे? क्योंकि 10 कैश फ्लोज को पुल करते थे ना, राइट? अगर वही चीज अगर सेमी एनुअल होता तो आप एन डालते थे 20, नॉट 10। क्यों? हर 6 6 महीने में खड़ा है तो एक साल में 2 बार, तो 10 साल में 20 बार। तो एन, तो ये वाले केस में एन हो गया 5। ओके, ये तो सलट गया। एफ वी, रिडेम्पशन अमाउंट कितना है? ऑब्वियसली सर फेस वैल्यू बोला नहीं है कितना है, लेकिन अपन क्या कैसे अज्यूम करेंगे? आप देखना, थोड़ा बहुत स्मार्टनेस आपको लगाना है एग्जाम में। देखो आंसर सब हंड्रेड्स में, तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू क्या होगा? 100। कैलसी का जो एफ है दैट इज नॉट फेस वैल्यू, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू रिडेम्पशन अमाउंट। हाउएवर ये वाले केस में कंपनी 100 देने वाला है, तो एन आ गया, 100 आ गया। कूपन अमाउंट जो आप पीएमटी में डालते हो वो क्या होगा? वेरी सिंपल, फेस वैल्यू पे कूपन रेट कंपनी बोला है 5%, लेकिन वो साल का है, लेकिन कंपनी तो और 6 6 महीना दे रहा है, इंटू 6/12। तो कहने से 2.5, क्या क्या निकल गया? एन 5, एफ वी 100, कूपन अमाउंट 2.5। ओके, और क्या बचा अपने को? अब क्या चाहिए? किस रेट से पुल करना है? आई बाई वाई। साल का वाईटीएम 4% है, सिंस 6 6 महीने में कैश फ्लो, हमेशा याद रखना फाइनेंस में, जहां जैसा जैसा कैश फ्लो वैसा वैसा डिस्काउंट रेट। सिंस आपका कैश फ्लो 6 6 महीने वाला है, तो डिस्काउंट रेट भी 6 महीने वाला चाहिए। तो अपने को साल का वाईटीएम 4% है, तो 6 महीने का कितना? 4 × 6/12, 2%। सेटिस्फाई योरसेल्फ। एन 5, 5 कैश फ्लो खड़े हैं सर। एफ वी 100, टीएमटी में कूपन अमाउंट होगा 100 इंटू 5% इंटू 6/12, 2.5। आई बाई वाई में सिंस कैश फ्लो 6 6 महीने में है, तो पुलिंग रेट भी 6 6 महीने का होना चाहिए। अपने को साल का देके रखा हुआ है, तो 6 महीने का कितना? 2%। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीपीटी पीवी। चलो साथ में करते हैं। 100 एफ वी, 5 एन, 2.5 पीएमटी एंड 2 आई बाई वाई, सीपीटी पीवी 102.36। बहुत सारे लोग एग्जाम में एकदम उछल के 102.36 में टिक कर देंगे, विच इज रॉन्ग। क्योंकि 102.36 आपका 16 जून पे खड़ा है कि 10 अप्रैल पे? 10 अप्रैल पे। तो 102, एक सेकेंड, हाँ, 102.36 आपका 10 अप्रैल में खड़ा है, तो ये तो आंसर आपका रॉन्ग हो गया, ये है ही नहीं। दिस इज ऑन 10th अप्रैल। अपने को 10th अप्रैल पे चाहिए कि 16 जून पे चाहिए? 16 जून पे। अब इसी को आपको कंपाउंड करना है, इसी को आपको 102.36 को आगे भेजना है। कितना डेज आगे भेजना है? तो हम खड़े हैं 10 अप्रैल में, अपने को चाहिए 16 जून, और इन लोगों ने क्लियर कट बोल दिया हर मंथ को 30 30 दिन पकड़ो। तो अप्रैल में कितने दिन बच गए? 20 दिन, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन 10। अप्रैल का 20 दिन, मई का 30 दिन, और जून का 16 दिन। तो 20 + 30 + 16 कितना? 66 डेज आगे भेजना है इस वैल्यू को। तो 66 डेज आगे, 10th अप्रैल से लेके 16 जून, यहाँ पे मार्क कर रहा हूं 66 डेज। भेजने का तरीका कैसे भी भेजो आप, आपको वाईटीएम कितना है? 4%, तो 6 महीने का कितना है? 2%। दोनों तरीके से भेज के दिखा रहा हूं। आपका 10th अप्रैल को वैल्यू है 102.36, मेरे को इसको 66 डेज आगे भेजना है। तो मेरे पास दोनों तरीके का ऑप्शन है, या तो मैं 4 को 2% कर दूं, 6 महीने में लेके आऊं, एक बार ऐसे कर रहा हूं, इंटू 1.02। लेकिन ये तो 102.36 इंटू 1.02 कर दूंगा तो डायरेक्टली हमारा वैल्यूएशन आ जाएगा 10th अक्टूबर में, 6 महीना आगे। लेकिन मेरे को 180 डेज आगे नहीं भेजना है, 6 महीना 180 डेज, मेरे को 66 डेज आगे भेजना है। तो टू द पावर 66 डिवाइड बाय ये कितना पीरियड का रेट है? 180। जहां पे आपको भेजने का है वो ऊपर, डिवाइड बाय कौन सा वाला रेट है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, और आप ऐसे कर लो सर 102.36, मैं तो सर कंपाउंड करूंगा 1.04 से, लेकिन याद रखना 4% तो साल का है, 360 डेज का। लेकिन 360 डेज आगे नहीं भेजना है अपने को, तो 66 डेज आगे भेजना है। तो करो 66 डिवाइड बाई 360, जैसा आपका मन। ठीक, एक बार करें, चलो। तो सबसे पहला मैंने 102.36 को डाल दिया एसटीओ 1 में, उसके बाद 1.02, एक बार मैं ऊपर वाले मेथड से कर रहा हूं, y टू द पावर x ब्रैकेट ओपन 66 डिवाइड बाय 180, करेक्ट। जो मेरा वैल्यू आया ये वाला पार्ट का 1.02 टू द पावर 66 बाय 180 का जो मेरा वैल्यू आया, मेरे कैलसी में 1.0073 दिख रहा है।
आपको दिख रहा होगा, इंटू RCL1 जो 10th अप्रैल में वैल्यू खड़ा है, इक्वल टू 103.1। अब ये जो वैल्यू है ना डियर, ये आपका खड़ा है 16 जून पे। दिस इज द आंसर। ठीक, अब सिंस अपन कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं तो फुल प्राइस अपना कितना है, एक बार फुल प्राइस और डर्टी प्राइस कितना निकाला अपन ने, 103.10। अब एग्जाम में, CFA एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जाम में कब आपको विंडोज डेफिनेटली ओपन किया होगा कि देखना चाह रहे हैं उन लोग कि कैंडिडेट का प्रेजेंस ऑफ माइंड चल रहा है क्या। तो ऑल्दो यहाँ पे तो मैं कॉन्सेप्चुअली अपन करेंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड आप ध्यान से सुनो। अब करना क्या है, 103.1 में से जो फुल प्राइस है उसमें से माइनस होगा अक्रूड इंटरेस्ट और जो आएगा फ्लैट प्राइस। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 अक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर है, एक बार मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहा हूँ। द फ्लैट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, फ्लैट प्राइस कैसे निकलता है, फुल प्राइस माइनस अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब 103.1 में से कुछ माइनस होगा अक्रूड इंटरेस्ट, उसी के बाद आएगा। तो आंसर हैज टू बी लेस देन 103.1 फ्लैट प्राइस। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बी 103.10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या है, फुल प्राइस है, इसमें से कुछ माइनस होने वाला है, वही तो फ्लैट प्राइस आएगा। 104.02 भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर तो 103 से भी कम आने वाला है। तो आंसर हैज टू बी व्हाट, 21 का ए। डेफिनेटली ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए। अब देखो, आपके पास फुल प्राइस है 103.1, आपके पास फ्लैट प्राइस है 102.18, इन दोनों का गैप ही तो अक्रूड इंटरेस्ट होता है। एक बार चेक करें, 103.10 माइनस 102.18, 0.92, तो इसका आंसर 0.92 ही आएगा। देखो तुरंत सॉल्व कर दिया मैंने, एक ही बार किया फुल प्राइस, उसमें से क्वेश्चन पढ़ा फ्लैट प्राइस तो उससे भी कम होगा, तो आंसर मेरे को दिख गया 102.18 होना है। अब दोनों का गैप अक्रूड इंटरेस्ट है 0.92। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड करने का तरीका। हम कॉन्सेप्चुअली करते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। ओके, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब वो जो है ना 10th अप्रैल से लेके 16 जून 66 डेज, 66 डेज का इंटरेस्ट इज अक्रूड इंटरेस्ट। तो आप मेरे को बताओ पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है। इसको भी करने का दो तरीका है, 6 मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट, कैन आई से 6 मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट इज 2.5। याद है आपको, 100 आपका फेस वैल्यू था, इंटू 5% साल का कूपन था, इंटू 6/12, तो 2.5। तो कैन आई से 2.5 is for 180 days, but we need for 66 days। क्या होगा, 2.5 इंटू 66/180, और अपने को तो आंसर पता ही है 0.92 आने वाला है। 2.5 इंटू 66 डिवाइड बाई 180, देखो 0.9167, 0.92। ये एक तरीका हो गया। या फिर और आप ऐसे कर लो, साल का इंटरेस्ट कितना है आपका, साल का इंटरेस्ट तो क्या होगा 5, 100 का 5%, 100 का 5% इज 5, दिस इज फॉर 360 डेज, बट वी नीड फॉर 66 डेज। तो कैसे करेंगे, 5 इंटू 66/360, कैसे भी कर लो, 5 इंटू 66/360, ये भी आएगा देखो 0.92, तो ये भी आएगा आपका 0.92 और ये भी आएगा आपका 0.92। इनफैक्ट हमने तो सॉल्व किए बिना ही बता दिए थे कि 0.92 आने वाला है, तो इसका आंसर इज व्हाट, सी। अब फ्लैट प्राइस क्या होगा, वेरी इजी, अपने को आंसर पता है 102.18, बट वैसे कर लेते हैं। फुल प्राइस कितना था, फुल प्राइस 103.1 माइनस अक्रूड इंटरेस्ट कितना था 0.92, तो कितना आ रहा है 103.1 माइनस 0.92, 102.18, 102.18, 102.18। सो ये सारा चीज भी ध्यान रखना एग्जाम में। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर सम में कैलकुलेट कराएंगे, उन लोग कैंडिडेट का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करते हैं। मैंने दोनों ही तरीके से, सारे तरीके से समझा दिया, लॉजिकली भी ऑप्शन के वाइज कैसे अपन सोच सकते हैं। तो ये वाला सीरीज फुल प्राइस अप्रूव्ड इंटरेस्ट का यहीं तक रख रहा हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो में फ्लोटिंग रेट नोट का एक सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ इसको। ओके।